प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। 8वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल में आपका स्वागत है। तो पहला सवाल है आपका, पहले का पहला पार्ट है 7/4 और दूसरा पार्ट है -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करो या रिप्रेजेंट करो। तो इसे करने से पहले मैं आपको भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। भिन्नों को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, संख्या रेखा पर निरूपित यानी निरूपित करना। भिन्न होती है फ्रैक्शन जो अंश और हर की शक्ल में लिखी जाए। तो सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन लेते हैं, हम एक भिन्न लेते हैं। तो भिन्न है, मान लो भिन्न हमारे पास है 7/9 यानी ये है न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। तो इसके अंदर 3 कंडीशन बनेंगी। तो पहली कंडीशन क्या है, पहला केस क्या है, केस फर्स्ट में हमें देखना है यदि न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से, अंश छोटा है हर से, जैसे ऊपर के सवाल में दिया भी गया है 7/9, 7 छोटा है 9 से, तो संख्या रेखा पर 0 से लेकर 1 तक उसको दिखाया जाएगा। 0 से लेकर 1 तक उसे दिखाया जाएगा। मान लो यही भिन्न ऐसे होती -7/9, अब भी वही स्थिति है, अंश छोटा है हर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। तो फिर क्या आएगा, अब की बार माइनस है तो -1 से 0 तक संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ये चीज हमें गौर से देखनी है। दूसरा केस क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2, यदि न्यूमरेटर बराबर हो डेनोमिनेटर के, यदि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के बराबर हो, अंश और हर दोनों बराबर हो, जैसे मान लो 5/5। अब हमें पता है 5/5 क्या होता है, 5/5 होता है 1, और संख्या रेखा पर हम आसानी से 1 को पहचान सकते हैं और देख सकते हैं। मान लो इसी संख्या की तर्ज पर -5/5 हो, तो अब हम देखते हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन किस चीज का बचेगा, माइनस का। तो -1, तो संख्या रेखा पर हम -1 को दर्शा देंगे -5/5 की जगह। केस नंबर 3 यानी तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है यदि न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा है हर से, जैसे मान लो 11/5। ऐसी स्थिति में हम इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, मिक्सर फ्रैक्शन करेंगे। मिक्सर फ्रैक्शन क्या होता है, 11 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, बच गया 1, 2 सही 1 बटे जितना नीचे है 5, यानी 2 से 1/5 हमारे पास प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये संख्या रेखा पर कहां होगा, 2 से तो ज्यादा है, तो 2 से और कहां तक होगा,
2 से आगे 3 से छोटा होगा और 2 से बड़ा, यानी 2 से 3 तक संख्या रेखा पर हम इसको बनाएंगे। अब इन 3 कंडीशनों के माध्यम से हम ऊपर वाले सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला सवाल है आपका 7/4। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी आनी चाहिए। संख्या रेखा क्या होती है, मैं सिर्फ स्केच के साथ सीधा करता हूं, आपको इसे स्केल के साथ, पेंसिल के साथ पूरी सीध बांध करके अच्छे से और माप करके बनाना है। तो मैं इसको कहीं भी एक जगह लिखूंगा 0, 0 के राइट साइड में लिखूंगा 1, 2, इसी प्रकार यहां 1 और 2, यहां प्लस के होंगे राइट साइड में और यहां होंगे -1 और -2। अब देखिए 7/4 है। अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है, अब हम देखते हैं कि अंश बड़ा है हर से, तो इसका मतलब 7/4 का क्या बनाना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न बनानी पड़ेगी। 7 को 4 से भाग दीजिए, 4 एका 4, बच गए 3, नीचे वाला 4, यानी मिश्रित भिन्न क्या बनी, 1 सही 3/4। तो कौन सी कंडीशन आई, तीसरे वाली कंडीशन आई। इसका मतलब 1 से ज्यादा और 2 से कम। लेकिन यहां एक और सोचने की बात है, नीचे वाला देखेंगे कितना है, 4 है, तो 0 और 1 के बीच, इसके बीच में 1 से ज्यादा और 2 से कम, 1 और 2 के बीच में हम कितने अंक लिखेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 1, 2 और 3। जब हमने 3 ऐसे बांट दिया तो 4 भाग अपने आप बन जाएंगे। देखो 1, 2, 3 और 4। अब हम देखते हैं 1 सही 3/4 कहां हुआ। देखो 1 यहां हुआ, अब है 3/4। 3/4 देखने के लिए नीचे वाले को तो करो टुकड़े, 4 टुकड़े किए, ऊपर वाले की करो गिनती, जैसे 1, 2 और 3। जो ये यहां पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी 7/4 है, 7/4 है, या इसे ये कह दें 1 सही 3/4 है। अब आप मेरे ख्याल में कुछ हद तक समझ गए होंगे। एक उदाहरण अगले सवाल में आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड सम देखिए क्या है, सेकंड सम है -5/6। तो सबसे पहले ये देखिए कि अंश छोटा है या हर। हम देखते हैं कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो कौन सी कंडीशन में आए, अंश छोटा है और हर बड़ा है, और कौन सा, माइनस का है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहां जाएगा, ये जाएगा -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में। अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है और सीधी लाइन के बीच में शून्य, इस तरफ आपका 1, 2, 1 और 2। वैसे इनकी जरूरत नहीं है प्लस वालों की, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर माइनस है। तो यहां हम करेंगे 1 और 2, तो यहां -1 है, ये -2 है। लेकिन आप लोगों को स्केल की मदद से पूरा माप के करना है। अब हमारा देखिए -5/6, -5/6 क्या हुआ, तो देखिए आपका 0 से बड़ा, 0 से -1 से लेकर 0 तक। तो सबसे पहले हम इसे -5/6 को 0 से -1 के बीच में 6 टुकड़े करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 यदि कट मारे तो अपने आप 6 टुकड़े आपके बन जाएंगे। तो अब हम देखते हैं -5। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यह बिंदु आपका
-5/6 है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर इसको दर्शा सकते हैं। आइए अगले सवाल, सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। तो सेकंड सवाल है आपका ये, सेकंड सवाल है -2/11, -2/11, -5/11 और -9/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। यानी हमें एक सम में 3 सम दिए हुए हैं, तो हम इन तीनों की एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो आइए संख्या रेखा बनाइए। तो सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा की जरूरत है। तो ये आपकी एक संख्या रेखा है। आपको सीधा एक सीध में ये लाइन लगानी है। तो यहां आपकी मान लो 0 है, इस साइड आपका 1 है। वो आप अपने पैमाने से कहीं भी कम दूरी पर या अधिक दूरी पर, लेकिन सब एक दूरी पर बढ़ाने हैं। ये आपका 2 है, तो 1 और 2, ये आपका -1 और ये आपका -2। क्योंकि हमें सवाल की शक्ल दिखाई देती है, इसलिए हमने ज्यादा पूर्णांक नहीं लिखे, क्योंकि हमें पता है कि संख्या कहां तक जाएगी। तो देखिए आपका सबसे पहला सवाल है -2/11। अब हम देखते हैं कि पहले केस में जाता है या दूसरे केस में या तीसरे केस में। हमने देखा अंश छोटा है हर से, तो पहली कंडीशन है अंश छोटा है हर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और वो भी किसका? माइनस का। इसका मतलब -1 से 0 तक, -1 से 0 तक। तो आइए -1 से 0 तक ये स्थिति है, ये जगह है। तो नीचे क्या है? 11। इसका मतलब इसके 11 टुकड़े कर लीजिए, समान टुकड़े, समान खंडों में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार हम इसे माप करके 10 खंड बनाने के बाद 10 खंड बनते ही 11 टुकड़े बन जाएंगे। अब हम इसको -2/11 देखते हैं। तो -2/11 क्या है? गिनो 1 और 2, यानी यह पॉइंट -2/11 है। ठीक उसी प्रकार -5/11। अब देखिए -5/11 भी वही पोजीशन है, आपकी फर्स्ट केस है। अंश छोटा है, हर बड़ा है और माइनस का है, तो -1 और 0 के बीच में ही आएगा। लेकिन कितना? 5। 1 2 3 4 और 5, यानी यह बिंदु -5/11 को रिप्रेजेंट करेगा, -5/11 को दर्शाएगा। अब हमें -9/11 दर्शाना है। तो -9/11 देखने के लिए भी वही पोजीशन, अंश छोटा है हर से, माइनस का है, तो पहले वाली कंडीशन में जाएगा। -1 से 0 के बीच में कितने हैं? 9। आइए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपका यह बिंदु -9/11 को दर्शाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि आप संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाने में काफी हद तक सफल होंगे। और आगे हम एक्सरसाइज के सवाल लेते रहेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।